नमस्कार आप सबको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज ए इन्वेस्टर जब लोग मार्केट में आते हैं वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं और उनको उनकी भरपाई करने के लिए पूरा अपनी उम्र लगा देना पड़ता है। उन गलतियों से हम कैसे सीख के अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को फ्रूटफुल बना सकते हैं। जी, मेरा नाम संजीत है और मैं आप सबके लिए फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं और जो प्रैक्टिकल चीज़ मैं करता हूं वही आपको भी बताता हूं। शुरू करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ का प्रॉमिस है, अगर एक चीज़ की गारंटी, अगर आपने पूरा इसको देख लिया तो आपकी लाइफ में कभी भी रिग्रेट जो इन्वेस्टिंग से है बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। सबसे रूल नंबर 1, देखिए, कभी भी हम मार्केट में आते हैं तो कभी भी हमें रैंडम कोई भी स्टॉक्स को पिक नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखिए, जब आपको पता ही नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं, ये रोड कहाँ जाएगी और आप उस रोड पे चलते जाएंगे तो आप कभी भी अपनी जर्नी पे नहीं पहुँचेंगे। हो सकता है आपको जाना था ये जगह पे, आप BCD घूमकर आ गए, आपको पता नहीं चला कि ये कहाँ है और कहाँ पे जाने वाला है, ये हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो हमेशा आपको पता ये होना चाहिए कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है वो कंपनी आखिर करती क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोलगेट पे पैसा लगाएंगे तो आपको पता है कोलगेट जो है डोमेस्टिक यूजेज में डेली काम, हर घरों में काम आता है। इसका प्रोडक्ट क्या है और एक कोलगेट पे कितना रुपया कंपनी को बचता होगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा, इस कंपनी का काम ये है और ये प्रोडक्ट बना के, ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल करके हमें क्या देती है, इन्वेस्टमेंट देती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आखिर कोई करता क्या है 2 रुपया कमाने के लिए, ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर दूसरा सवाल, हम उसको जज कैसे करेंगे कि वो कंपनी अभी खरीदने लायक है कि नहीं है। तो आप देखिए, सिंपल सा, आपको मैथमेटिक कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। मान लीजिए कि आपकी खुद की कोई शॉप है, उस शॉप किस लोकेशन पे है, कितना का वो प्रॉफिट कमाता है, कितना डेली का मार्जिन उसके पास है, कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं। आपको एक ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। आप एक शॉपकीपर से स्टार्ट कीजिएगा जो कि आपके घर में आसपास में जो बंदे रहते होंगे, आपने देखा होगा ऐसे बुक स्टोर वाले होंगे, उनके पास खूब सारी भीड़ लगी रहती है, लाइन लगे रहते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास नहीं होती होगी। तो ये आपको जज करना आना चाहिए। आप देखिए, देख के बता सकते हैं ना कि ये बंदा जो है सामने वाला ज़्यादा पैसा कमाता होगा क्योंकि इसके पास वॉल्यूम ऑफ कस्टमर ज़्यादा है, इसका वे ऑफ नेचर थोड़ा सा अलग होगा एज कम्पेयर टू अदर जो दुकान वाले हैं। तो वैसे ही होता है कंपनी के बीच में भी। कुछ कंपनियां इसलिए अच्छा कर जाती हैं क्योंकि उनको सेल मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। हो सकता है कुछ कंपनियां 100 का माल 200 में बेचे, कुछ कंपनियां ये भी कर सकती हैं कि 100 को 150 में बेचे या 120 में बेचे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बेच दे तो पहले वाली कंपनियों से ज़्यादा इसको प्रॉफिट हो जाए। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई मार्जिन पे कमाता है तो कोई वॉल्यूम पे कमाता है, कोई पूरी मार्केट पे कमाता है तो कोई डबल प्राइस करके कमाता है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी लेते हैं टेलीकॉम का, जियो ले लीजिए। तो जियो जब मार्केट में आया तो उसने क्या किया, वॉल्यूम पे कब्जा कर लिया। वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ कस्टमर उसको ज़्यादा मिल गए और एक कस्टमर से भले वो 2 रुपये कमाए, अगर करोड़ों कस्टमर है 2 करोड़ उसके ऐसे ही बन गए। तो आपको हमेशा फोकस करना है, हमेशा ये देखना है कि आखिर उस कंपनी का प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल क्या है। क्या वो सेल मार्जिन पर डिपेंड करता है या कोर मार्जिन पर डिपेंड करता है। फिर आपको ये चेक भी करना पड़ेगा कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा। तो देखिए, ये आपको पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। देखिए, 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ये होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तो हर साल का वो अपने डेटा आपको दे देंगे। एक होता है फाइनेंशियल जो कि हर ईयरली होता है। तो कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में कितने इनको टैक्स देना पड़ा, कितना पैसा ऑपरेटिंग से आया, कितने पैसे कुछ अदर सोर्सेज से आए, ये सारे कैसे पढ़ते हैं। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे हैं, एक और वीडियो हम आने वाले वीक में बिल्कुल मैं आपके लिए बनाऊंगा और इसमें प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर हम पढ़ते कैसे हैं कोई भी PL स्टेटमेंट, कोई भी बैलेंस शीट, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। तो ये हमेशा याद रख लेना है। तो अब तीसरा सवाल है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। देखिए, आप कभी भी मार्केट में आते हैं ना तो आप हमेशा ही ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए जिनका मार्केट कैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, देखिए, हमारे इंडिया में
दो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, एक कहते हैं NSE, एक होता है BSE। मतलब एक बोल सकते हैं निफ्टी, एक बोल सकते हैं सेंसेक्स। निफ्टी में होता है 50 कंपनी, जो टॉप की जो 50 कंपनियां होती हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उनको, निफ्टी बोलेंगे। निफ्टी में एक थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा डीप जाएंगे आप, तो जिनका मार्केट फ्लोट मैंने फ्री फ्लोट मार्केट जिसका ज़्यादा है। अभी फ्री फ्लोट का मतलब क्या है, मतलब ऐसी कंपनियां जिनमें पब्लिक का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है उनको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जिनकी ज़्यादा होती है, टॉप 50 कंपनियां जो इंडिया की है, वो आती है निफ्टी 50 के अंदर। और सेम यही अप्रोच सेंसेक्स में होता है, जो कि टॉप 30 कंपनियां जो होती हैं वो आती हैं किसमें, सेंसेक्स में आती हैं। तो आप अगर नए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इन कंपनियों में से कोई भी कंपनी उठाइए और कुछ पैरामीटर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है और हूबहू यही आपको चेक भी करना है। देखिए, आप कोई भी साइट खोल सकते हैं, वो मनी कंट्रोलर भी हो सकता है, Skinner.in भी हो सकता है, खूब सारे हमारे पास वेबसाइट है, मैं लिंक भी दे दूंगा। आप उसको ओपन करके जो जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक रेशनल इन्वेस्टर की तरह आपको सोचना है। सबसे पहला क्या सोचेंगे कि इस मार्केट की वैल्यू कितनी है, वर्थ कितनी है। तो अब क्या चेक करना पड़ेगा इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि इसका मार्केट का वैल्यू कितना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि आखिर ये डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी का जब प्रॉफिट होता है तो इसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दे मार्केट में ताकि उसका ग्रोथ आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाए, सेल्स ज़्यादा हो जाए और प्रॉफिट ज़्यादा कमाए। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो कंपनी के पास अगला ऑप्शन होता है, कोई बात नहीं भाई, जो पैसे हमारे पास है अपने शेयर होल्डर भाई बहनों को आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब कंपनी के पास आइडिया नहीं है। मैं इस पर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी होती है कि नहीं होती है, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ ताकि आप फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मेथड मिलेगा। वो मेथड से आप इजीली कोई भी स्टॉक्स को एक 90 से 85% तक आप जज कर सकते हैं कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी है। फिर आपको देखना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या सेल ग्रोथ होता है क्या। मान लीजिए आपका कोई दुकान है, आपके दुकान में कोई सेल्स होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये ही तो बात है कि आप प्रॉफिट नहीं कमाते होंगे। मैं आपकी बात का मतलब कोई एग्जांपल की बात, कोई कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। यही सेम अप्रोच आपको देखना है कि आप किसी भी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या उसका सेल ग्रोथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर सेल ग्रोथ उसका बढ़ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप उसमें जा सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बेच रही है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है, तो पैसे भी ज़्यादा होते होंगे। अब या तो दो ऑप्शन है, सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो इसके बाद दो ही ऑप्शन है कमाने का, या तो ये मार्जिन पे कमाती होगी या वॉल्यूम पे कमाती होगी। तो आप चेक कर लीजिए कि सेल्स ज़्यादा बिल्कुल रैंडमली ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम में कमाता है और एक गुड साइन भी। इसके बाद क्या देखना चाहिए कि क्या डिविडेंड कितना देती है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर हमें देखना है कि जो मार्केट में पैसा, चलो सेल्स तो कंपनी ने कर दिया, तो क्या पैसे दोबारा इसको मिल रहे हैं क्या दोबारा, मतलब मैंने आपको 10 रुपये में एक नोटबुक बेच दी है, तो क्या जितना मैंने नोटबुक बेचा वो पैसे मेरे को डायरेक्टली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ये पैसे आपको दोबारा आपको अपने हाथ में मिल रहे हैं, इसका मतलब बेस्ट थिंग है कि जो भी मैं बेचता हूँ वो पैसे कंपनी में आते हैं,